नमस्कार। कोरोना काल का समाप्त होने के साथ साथ हम लोग आप लोगों से आग्रह करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने का। इस ऑनलाइन ट्रेनिंग आज का जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें हम लोग ये सुविधा आप तक पहुंचाना चाहते हैं जिससे आप घर में बैठ के भी ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं अपना मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। ये जो ट्रेनिंग हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये ज़्यादा लंबा ट्रेनिंग नहीं है, छोटा छोटा पार्ट है, 15-20 मिनट का सेशन है जो आप जब आपका मन चाहे, जब आपको फुर्सत मिले आप इसको अटेंड कर सकते हैं। हमें विश्वास है कि ये जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं इससे आप लोग भी सीख पाएंगे, अपना निजी समय पे सीख पाओगे और इससे आपका फ़ायदा और कंपनी का भी दोनों का ही फ़ायदा होने वाला है। आइए क्यों ना हम लोग हमारा जो टेक्नोलॉजी का सहारा लेके अपना सीखने का आग्रह को हम लोग और भी बढ़ाएं और उससे अपना भी बेनिफिट हो, कंपनी का भी बेनिफिट हो। इससे सबका भलाई है, आपका भी भलाई, कंपनी का भी भलाई और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस काम के लिए और भी यूटिलाइज कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार मेरे सभी साथी कर्मचारियों को। आज का हमारा एजेंडा है फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के ऊपर। ये जो हमारा फैक्ट्री है ये क्या चीज फैक्ट्री है? टेक्सटाइल, कपड़े का फैक्ट्री। तो इसका सबसे बड़ा खतरा क्या है? फायर, आग। तो फायर एक इमरजेंसी सिचुएशन है। तो जब भी हम ऐसे जगह पे हैं कहीं आग लगे तो हमें क्या करना चाहिए और किस तरह अपने और अपने साथियों का हम जान बचा सकें। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लें फायर लगता कैसे है। फायर लगने के लिए 3 एलिमेंट की जरूरत है, 3 कंपोनेंट की जरूरत है। क्या क्या? हम सभी ने बचपन में कहानी सुना है कि फायर का खोज कैसे हुआ था? पत्थर घर्षण से। तो जब 2 पत्थर रगड़ा गया घर्षण से हीट जड़ा, हीट से आपका चिंगारी निकला जो कि बंच ऑफ लीव्स माने पत्तों के गुच्छे में गिरा। तो पहला चीज हमको चाहिए हीट, फिर ज्वलनशील पदार्थ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन। ये 3 अपने सही मात्राओं में होंगे तो आग लगेगा। मैं बता दूं ये मैं जनरल फायर की बात कर रहा हूँ और इस 3 में से जब किसी चीज को हम हटाएंगे तो हमारा आग बुझ जाएगा। इसको बेसिकली फायर ट्रायंगल भी बोला जाता है। ज्वलनशील पदार्थ के आधार पर हमारा फायर का क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, तो पहला क्लास है ए को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, ए फॉर ऐश यानी राख या छाई। ऐसी वस्तुएं जो कि क्लास ए मटेरियल में हो जिसके जलने से राख या छाई हो, तो वो क्या है? जैसे कि लकड़ी, सूखा, कपड़ा, ये जो भी चीजें हैं जलने से राख या छाई हो सकती है। तो ये अपना क्लास ए में आता है। क्लास बी, इसमें आप ऐसे याद रख सकते हैं, बी फॉर बैरल यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो भी तेल वेल आपका पेट्रोलियम डीजल प्रोडक्ट है ये आपका क्लास बी में आता है। क्लास सी है क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर में हमारा क्या सामान आता है? गैस, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम खाना बनाने में उपयोग करते हैं। क्लास डी है मेटल, ये एप्लीकेबल है मेटल इंडस्ट्रीज में। और क्लास ई इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, अगर विद्युत के कारण कहीं आग लगता है तो ये आपका क्लास ई में आता है। और लास्ट में है क्लास एफ है स्टार्ट्स फॉर फैट कुकिंग ऑयल। घर में जो तेल का इस्तेमाल हम करते हैं खाना बनाने के लिए, ये आपका क्लास एफ में आता है। तो टोटल हमारे 6 प्रकार के हुए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, क्लास एफ। अब इन वस्तुओं को अगर किसी कारण से आग लगता है तो उसको बुझाने के लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर को फास्टेड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी कहा जा सकता है। तो फायर जब भी लगे
हमको कम से कम फायर एक्सटिंग्विशर चलाने आना चाहिए। अब हम देखते हैं किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर किस प्रकार के वस्तुओं को बुझाने में काम आता है। आइए यहाँ देखते हैं। तो पहला है क्लास ए। क्लास ए टाइप के मटेरियल को बुझाने के लिए हम वाटर CO2 का इस्तेमाल करते हैं। जो क्लास ए आपका जो भी आग जहाँ भी लगेगा तो वाटर CO2 का इस्तेमाल किया जाएगा। सेकेंड है क्लास बी यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो उसके लिए मैकेनिकल फोम का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लास सी क्लोज कंटेनर, इसमें हम DCP इस्तेमाल करेंगे और जो कि ड्राई केमिकल पाउडर। एक चीज़ जो मैं उसको आपको बताना चाह रहा था, जिस प्रकार का आग होगा वहाँ पे ये फायर एक्सटिंग्विशर जैसे क्लास ए के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें डार्क ब्लैक रहेगा और बी और सी इसमें काटा हो, मतलब बी और सी में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और क्लास ये आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट फोम टाइम, तो इसमें क्लास सी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्लास और बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर चलाने से पहले एक चीज़ का हमेशा ध्यान हमें रखना है, किस प्रकार का आग है और हमें किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। उसी तरह ये ABC है। ABC मतलब क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, और इस तरीके का फायर में आप इसको एज ए इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्लास डी जैसे बोला ये मेटल इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल है, तो हमारे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और इलेक्ट्रिकल के लिए CO2 का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। DCP में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा चीज़ हमें ध्यान रखना है, क्योंकि DCP एक पाउडर होता है, तो किसी मशीन में अगर फायर लगेगा और हम DCP का इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो रेसिड्यू लग जाता है वो अपने मशीन को ख़राब कर सकता है। तो इस चीज़ का वहाँ पे ध्यान रखना, हम CO2 का इस्तेमाल करें। लेकिन जहाँ कोई कन्फाइन एरिया है, जहाँ पे वेंटिलेशन ना हो, वहाँ पे हमको CO2 से परहेज करना ज़रूरी है। क्यों? अगर CO2 हम चार्ज करेंगे तो जब पूरे सराउंडिंग में CO2 हो जाएगा तो इनहेल करते वक्त वो हमारे नाक में और हमारे शरीर में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो वहाँ पे CO2 का इस्तेमाल ना करें। और ये ABC है, जिससे कि ABC माने क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तीनों तरह की फायर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें आप देख सकते हैं एक यहाँ पे प्रेशर गॉज दिया हुआ है। अगर ये प्रेशर गॉज का कांटा ग्रीन की तरफ है तो इसका कंडीशन ठीक है, और ग्रीन में नहीं है तो इसका मेंटेनेंस रिक्वायर है। अब फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का एक मेथड होता है पास। तो इस पास को जब भी फायर एक्सटिंग्विशर चलाएं, इस पास का मेथड को ध्यान रखें। तो पास में जो पहला पी है वो है पुल द पिन। तो कैसे पिन खुलेंगे पहले एक बार ये देख लें। P फॉर पुल द पिन। P फॉर पुल द पिन। हाँ, तो पिन को खींचना है। ये हमने पिन को खींच लिया, पहला स्टेप। दूसरा है एम एट द फायर, मतलब फायर जहाँ पे लगा है वहां पे निशाना लगाना। आग के तरफ निशाना लगाना है, इस होस को यहाँ पे पकड़ के। इसको किसी दूसरे जगह में नहीं पकड़ना है, जहाँ पे मैंने पकड़ा हूँ वहीं पकड़ना है। और उसके बाद आपका है एस फॉर स्क्वीज। स्क्वीज मतलब चापना, ठीक है। तीसरा है उसको इस हैंडल को, मतलब इस हैंडल को दबाना है। और इसके बाद है एस फॉर स्वीप, यानी झाड़ू मारना। तो ये जो बाएं हाथ में मैंने होस को पकड़ा हूँ, इसको झाड़ू मारने जैसे हाथ को ऐसे हिलाना है। तो इससे क्या है, अंदर से जो मटेरियल है ये बाहर निकल के जल्दी जल्दी हम लोगों को फायर को कंट्रोल में लेके आए। तो एक बार में इसको पूरा पास मेथड को हम किस तरह के इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए इस एरिया में आपका यहाँ पे फायर लगा है, तो अगर यहाँ पे फायर लगा है तो हम कैसे सिलेंडर चार्ज करेंगे एक बार देख लीजिए। पुल द पिन इन द फायर, स्क्वीज द हैंडल, स्क्वीज द फायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये पास मेथड करना आप लोगों को, जिससे कि आप जब भी इसको ट्राई करेंगे हमेशा अपने ध्यान में रखें। एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट बात, हम कोशिश करेंगे जितने फायर एक्सटिंग्विशर है उसको सील के साथ दिया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे एक छोटा सा सील, ये सील इसीलिए रहेगा ताकि जब भी कोई डिपार्टमेंट में फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल होगा, कई बार फायर इंसिडेंट को रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर कभी कोई सिलेंडर खाली हो गया हो तो हमें अचानक पता नहीं चलेगा। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं, हर फायर एक्सटिंग्विशर के साथ एक सील रहेगा, जिससे कि अगर एक बार यूज़ करेगा तो सील तोड़ना पड़ेगा। और हम जब चेकिंग में इस चीज़ को ध्यान रखना है
कि सील अगर टूटा रहा मतलब वहाँ पे फायर इंसिडेंट हुआ और वो हमें नहीं बताया गया। प्लीज ये हमेशा आप लोग से गुजारिश रहेगा, चाहे छोटा हो चाहे जितना भी हो, फायर इंसिडेंट प्लीज रिपोर्ट कीजिए, जिससे कि जब जरूरत में बड़ा आग लगे तो आपके पास ये फायर एक्सटिंग्विशर है जो आपको फायर और हम सभी का नुकसान होने से बचा सके। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आज का जो सेशन था, जो इंस्ट्रक्टर हमारे सेशन लिए हैं, आपको पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है। अब सेशन के उपरांत 2 असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, ठीक है। पहला वाला, आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे, आपको रिस्पॉन्ड करना है, उत्तर देना है, ताकि हम लोग जब बाद में एनालिसिस करें ये समझ में आए कितना तक हम लोग समझ पाए हैं। दूसरी बात, फीडबैक फॉर्म भी है इसके साथ, तो आपको थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है या नहीं, वो आपको लिखना है। उसके ऊपर 2-3 शब्द भी आपको लिखना पड़ेगा। अगर कुछ अच्छा हो तो क्या था, अगर कहीं ये अपॉर्चुनिटी था हमारे पास या इंस्ट्रक्टर के पास कि और बढ़िया हो सकता था, तो ये भी आप वहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। सो मैं उम्मीद रखता हूँ अभी कि आप लोग ये असाइनमेंट 3-4 मिनट का ही है, आप लोग कंप्लीट कर लोगे और आगे जाके फिर दूसरा जो सेशन होगा वहाँ पे फिर हम लोग भेंट करते हैं। धन्यवाद।